अध्यक्ष जी, I have asked the Honorable Leader of Opposition to speak. Please, सुषमा जी। अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को बजट सत्र का ये दूसरा खंड आरंभ हुआ था। आज 30 अप्रैल है। लगातार सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे कारण वो विश्व में उपहास का पात्र बन रहे हैं। अखबार लिखते हैं कि 15वीं लोकसभा में संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहती हूं कि संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप इसलिए नहीं रहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए रहा है कि 15वीं लोकसभा की सरकार आजादी के बाद इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं। हर सत्र से पहले इस सरकार का एक नया घोटाला उजागर होता है और दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है। सीडब्ल्यूजी में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सीडब्ल्यूजी में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो 2G में 1,76,000 करोड़ का घाटा और कोयला आवंटन में 1,86,000 करोड़ की लूट। और ये चाहते हैं कि हम इन विषयों को उठाए नहीं। अध्यक्ष जी, और केवल घोटाला नहीं करते। अध्यक्ष जी, केवल घोटाला नहीं करते, उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए, उन घोटालों में लिप्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बचाने के लिए तरह तरह की हरकतें करते हैं। अध्यक्ष जी, 2G पर पीएससी की रिपोर्ट को हुड़दंग करके इन्होंने वो रिपोर्ट रुकवाई। 2G पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट इन्होंने तथ्यों के विपरीत तैयार करवाई और कोयला घोटाले की सीबीआई की जांच रिपोर्ट मंत्री ने कमरे में बुलाकर बदलवाई। और जब हम इन विषयों को उठाते हैं तो ये हमें गैर जिम्मेदार कह करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष किस लिए होता है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है राज करने के लिए और प्रतिपक्ष होता है उन पर निगरानी करने के लिए। हम यहाँ जनता के पहरेदार बनकर बैठे हैं, हम यहाँ जनता के हितों के प्रहरी बनकर बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम किसी व्यक्तिगत हित के लिए संसद बंद करवा रहे हैं? क्या हम अपना वेतन बढ़वाने के लिए संसद बंद करवा रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तेदारों को कोटा परमिट दिलवाने के लिए संसद बंद करवा रहे हैं? हम राष्ट्र हितों के लिए संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं? नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोयला सरकार की जागीर है? ये राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है और इस राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति को जिस बेदर्दी से उन्होंने लूटने का काम किया है और उसके बाद जब जांच हो रही थी तो स्वयं मंत्री ने अपने कमरे में बुलाकर कोयला मंत्रालय के अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और उसके बाद जवाब आता है मैं तो व्याकरण की शुद्धि कर रहा था और संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते हैं हम ड्राफ्ट रिपोर्ट देख रहे थे, हम कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं देख रहे थे। अध्यक्ष जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस सरकार ने हमारा भरोसा तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्होंने बुनियाद हिला दी है। इसके बाद ये सरकार एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं रखती है। अध्यक्ष जी, लेकिन कल चूंकि आपने हमें बुलाया, कल आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया
I have to now. अध्यक्ष जी, Yes. कल आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया और आपने ये कहा कि वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा ठीक है। अगर ये बिल पारित नहीं होगा। इसलिए हमने आपसे कहा कि हम बिल पारित होने देंगे, लेकिन Please. हम नहीं चाहते देश में कोई वित्तीय संकट पैदा हो। इसलिए हमने कहा कि हम बिल पारित होने देंगे, लेकिन हम बाधक नहीं बनेंगे तो भागीदार भी नहीं बन सकते। और इसलिए हमने तय किया था कि हम सदन छोड़कर चले जाएंगे, बहिर्गमन कर जाएंगे, ताकि ये लोग अपना विधेयक पारित कर लें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि 4 चीजें हमने कही हैं: डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवेज, डिमांड फॉर ग्रांट्स जनरल, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। ये 4 चीजों का वित्तीय कार्य निष्पादन कर ले, हम बाधक नहीं बनेंगे मगर हम भागीदार भी नहीं बनेंगे। ठीक है। इसलिए हम बहिर्गमन कर जाएंगे, लेकिन उन 4 के बाद कोई भी कार्य इसमें होना नहीं चाहिए। और मैं आगे के लिए बता दूं ठीक है कि आज तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद किसी तरह का सहयोग इस सरकार को देने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।